नमस्कार, मैं हूं एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉप। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा 2024 का चुनावी घोषणा शुरू हो चुका है और इस बार का चुनावी चरण कह सकते हैं कि 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर काफी घमासान युद्ध छिड़ चुका है। जैसे कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ महागठबंधन, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरफ एनडीए की सरकार है और दूसरी तरफ विपक्षी दल इंडिया, कह सकते हैं कि 25 से 26 दल की एक महादल बनाई गई है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। इस बीच लोगों के बीच ये अभी थोड़ा सा असमंजस है। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो चुनावी रणनीति है, सारण की जो जनता है, सारण की जनता लोकसभा सीट पे किसे देखना चाहेगी, क्या लगता है? लगता क्या है, नया कोई चेहरा आएगा तब ना विकास होगा। नया चेहरा राजीव प्रताप रूडी को छोड़कर छपरा का हालात ही देख रहे हैं आप, कितना खराब है यहाँ पे। यहाँ का रोड अच्छा है, राजीव प्रताप रूडी है यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे विकास नहीं है। आप जाकर देखिए, छोटा तिलपा में जाकर देखिए, प्रभुनाथ नगर में जाकर देखिए, यहाँ बारिश होने के बाद पूरा नाला आ जाता है रोड पे। कोई यहाँ पे विकास राजीव प्रताप रूडी 20 साल से है और अभी तक पब्लिक राजीव प्रताप रूडी को देख लिया है। कोई काम ढंग का यहाँ पे नहीं है, भाषणबाजी करने से नहीं होता है। यहाँ विकास चाहिए, पब्लिक अब जाग उठा है, यहाँ विकास चाहिए, बस कुछ नहीं। अच्छा, आरजेडी की तरफ से अगर कोई खड़ा होता है, कोई भी नया चेहरा आए और विकास करे, बस आरजेडी हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, पब्लिक को विकास चाहिए। बीजेपी तो राजीव प्रताप जी मार के वोट ले रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहा है। जी है? मंगल चौरसिया नेता में तो सिग्रीवाल जी भी हैं। देखिए, हर जगह स्टेशन पर एक्सप्रेस का ठहराव कर रहे हैं। कचहरी स्टेशन पर सारा लोग जंक्शन पर उतरना है, कचहरी उतरना है तो जंक्शन उतरता है। स्टेशन यहाँ स्टॉपेज होना न चाहिए। तो राजीव प्रताप रूडी अभी तक क्या लगता है? देखिए, सांसद हैं, राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, तो यहाँ अभी तो विकास होना चाहिए। छपरा में अभी तक कुछ विकास नहीं किया उन्होंने। विकास कहाँ हो रहा है, कुछ विकास होना चाहिए ना। इस बार भी तो वही आने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से, एनडीए एनडीए की तरफ से। तो आप फिर से बीजेपी की तरफ से आने वाले, तो बात सही है, आने वाले हैं तो, लेकिन विकास होना चाहिए। जनता क्यों, कोई जनता वोट किसे देंगे आप? वोट अगर आप चुनते हैं तभी ना विकास करेगा किस नेता को। चुनाव जहिया होता है ना, उस दिन मुंह बदलता है कि किसको वोट दें, और वहीं से का बुझाएगा। क्या लग रहा है? तो सारा प्रत्याशी लोग खड़ा होगा, किसी को टिकट मिलेगा, किसी को खड़ा होने का अथी मिलेगा, तो ये सब जनता चुनेगा उस टाइम में ना। बीजेपी को नहीं चुनेंगे आप, यही कहना चाहते हैं? ना, ये हम फैसला नहीं लेंगे। करेंगे। युवा पीढ़ी है और युवा किसे चुनना चाहेगी? क्या नाम है आपका? अजय कुमार, आदित्य कुमार। लोकसभा चुनावी कह सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है और एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए। कौन सही है? इंडिया सही है। इंडिया सही है। महागठबंधन क्यों? महागठबंधन में ऐसा क्या देख रहे हैं आप? बहुत कुछ है। क्या लग रहा है कि आरजेडी की तरफ से आता है कोई, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी इस चुनाव में आता है, तो किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? महागठबंधन को तो आपकी चांस नहीं है भैया। आरजेडी तो आरजेडी भी तो महागठबंधन में ही है ना। आरजेडी वो सरकार बने उतने नौकरी दिए। कैसे भी बने आरजेडी। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आरजेडी के बारे में? क्या कह रहे हैं? आरजेडी के बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बताइए, आज दिल खोल दीजिए आरजेडी के बारे में। हम लोग जैसे युवाओं को 2 महीने में उतना बड़ा नौकरी दे दी है, वो कम है यार। अब बड़े बड़े नेता वो सब नहीं कर पाते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता है बिहार की सरकार में आए, उन्होंने बहुत दिन तक काम किया लेकिन नौकरी नहीं दिया। लेकिन एक तरफ तेजस्वी जब आते हैं तो 17 महीनों में ही कई सारी नौकरी दे देते हैं। ये कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि बिहार में विकास होगा। मोदी कहाँ से आएगा? मोदी नहीं आएगा। कहाँ से मोदी आएगा? जो नौकरी दिया है खाली आता है, और जब होता है तब मंदिर बनेगा, हाई बनेगा, कुछ विकास करबे नहीं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? कोई को पेपर लीक हुआ है? एक भी नहीं। अभी कितना लीक हुआ? अभी एक लीक हुआ है तत्काल में। ये किसकी मतलब कह सकते हैं चाल है? मोदी की चाल है। मोदी की चाल है। हाँ एकदम। हाँ जी, हम लोगों ने भी देखा कि काफी साल से पेपर लीक हो रहा था, लेकिन जब आरजेडी सरकार में आई तो एक भी कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। और कुछ दिन पहले ही, अभी जैसे ही एग्जाम में पेपर लीक हो गया था। किस चीज का पेपर लीक हुआ था? वो तो अभी हमको मालूम नहीं है सर। अभी एग्जाम हुआ था और कह सकता है कि पेपर लीक हो गया था। इस पे भी
कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। यहाँ पे और भी काफी सारे लोग हैं, इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कौन सरकार आने वाला है। यहाँ पे और भी एक भैया है। गरीब के धनी के नेता ना चाहिए, हमें पढ़े लिखे ले हमनी के नौकरी देवे वाली नेता चाहिए। कौन नेता है वो? हमनी के अभी लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव लोकलन ह तो नौकरी दे सकता है। हमनी के पार्टी से कोनो मतलब नहीं के, पर्सनल आदमी से मतलब बाटे। नीतीश कुमार के साथे रहलन ह तो नौकरी दस, चाहे केहू के साथे रह तो नौकरी दस। हमनी के नौकरी देवे वाली लड़का चाहिए, ई ना कि अग्निवीर बना के 4 साल के बाद बेला देवे वाली लड़का चाहिए। तो तेजस्वी को आप देखना चाहेंगे? जरूर देखना चाहेंगे, हम लोग तो चाहेंगे, हम लोग तो चाहेंगे। आरजेडी की तरफ से लोकसभा में इस बार अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो आप उन्हें चुनेंगे? यहाँ से रोहिणी आचार्य खड़ा होता रही सारण से और जीता तारी। महाराजगंज से खड़ा होता रहा रणधीर सिंह, जीता तारन। 2 सीट कंफर्म बाटे। ये तो ये छपरा की जनता है और लेकिन महाराजगंज के सीट अब की भाव जाए वाली नहीं के, रणधीर सिंह वहां से जीती है। क्या बात है। तो और भी काफी सारे लोग हैं। अभी जो आरजेडी का दबदबा यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़ चढ़ के बोल रहा है। आप किस तरफ हैं? हम तो निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष है। हमको वही चाहिए जो दल बदलू ना हो, जो क्षेत्रीय हो। कचहरी स्टेशन देख लीजिए, जंक्शन देख लीजिए, इस पे कौन काम किया है वो पता कर लीजिए। वो देख तो काम करने वाला लालू यादव है रेलवे में, दूसर कोई नहीं है। 10-15 साल से ये आदमी MP है। एक नाम के कहीं लागल के 2-4 गो ईटा बता दीजिए। एगो बन रहा है साला, कई साल से बन रहा है, नीचे पानी लग रहा है। यहाँ पे MLA उस पार्टी का है, MP उस पार्टी का है, और जो भी मतलब नगर पालिका में जीतता है वो भी बीजेपी समर्थक होता है। तब वो इस शहर में सबसे ज्यादा गंदा है। एशिया का सबसे गंदा शहर कोई है तो छपरा है। एकदम नालायक और निकम्मा आदमी यहाँ का MP है। अगर एगो कार्यकर्ता उनका है पूछिएगा तो जितना उनके पास आदमी है सब पेड वर्कर है, सब पैसा पर रहता है। जैसे लोकल आदमी यहाँ पर है ना, 4 आदमी बोलने वाला, उनका काम करने वाला जितना आदमी है सब पैसा पर है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो इस बार अगर महागठबंधन से कह सकता है कि रोहिणी आचार्य खड़ी हो सकती है। अरे रोहिणी आचार्य, लालू यादव भले मतलब गोपालगंज के हो, लेकिन लालू यादव गोपालगंज के हो, लेकिन छपरा के उनके कर्म भूमि है, छपरा के बेटा है। और उनकी बेटी ने मतलब जिस तरह का काम किया है उनके लिए, छपरा की जनता उनको सराखों पर बैठाएगी और यहाँ से लोकसभा भेजेगी। तो क्या राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं आने वाले हैं आपके कहने से? हमारे कहने से नहीं, पूरा छपरा के कहने से। अभी आपने राय लिया, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का क्या राय है आप बता दीजिए। महागठबंधन भाई, महागठबंधन तो कहाँ से आएगी जी? हाँ, अगर हेर फेर करे, कुछ और ड्रामा करे, EVM का ड्रामा करे, किसी तरह का 3-5 करे तो संभव है, बाकी तो असंभव है। चाहे कि 17 महीने की सरकार अभी चली है बिहार में, युवा लोग आसपास में खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए। आज जो नीतीश कुमार भी विकास का दावा करते हैं, ये तो मतलब अनवरत होने वाला विकास है। क्या खाली बिहार में बिजली बढ़ा है? क्या खाली बिहार में रोड बढ़ा है? कौनो क्रांतिकारी बदलाव हुआ हो बिहार में तो बतलाइए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करती है। 20 साल से राजीव प्रताप रूढ़ी कह सकते हैं कि कुंडली मार के बैठे हुए हैं ना गई। तो उन्होंने कुछ विकास किया है कि नहीं? अरे हम तो बोल रहे हैं कि ईटा जो विकास किया नहीं है कि सारा का सारा जब कमीशन पर एम्बुलेंस खरीदते थे सब घरवे में रखे थे, वो कम से कम प्रखंड उखंड पंचायत में भेज देते तब पेशेंट का मतलब सुविधा होता। एगो तो कमीशन पर खरीदबो कि हाँ वो अपना घरे में सरिया के शोभा बढ़ावे ला रखले हैं कि हम इतना एम्बुलेंस खरीदते हैं। लालू यादव का किया हुआ यहाँ देख रहा है, लालू यादव का किया हुआ जंक्शन देख रहा है, लालू यादव का किया हुआ बेला फैक्ट्री देख रहा है, लालू यादव का किया हुआ अब जाके पुल देखिए, लालू यादव का किया हुआ छपरा का यूनिवर्सिटी दिख रहा है। क्या बात है। तो ये तालियों नौटंकी करेंगे, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। चलिए, तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि इस बार सारण की जनता कह सकते हैं कि बदलाव के मूड में है और इस बार वो महागठबंधन को ही चुनेगी। फिलहाल आज की बातें हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। मैं हूँ AJ और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक। धन्यवाद।